हेलो दोस्तों, ये है आपके इतिहास के दूसरे पाठ का दूसरा भाग। इस पाठ का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इंग्लैंड की असफलता के क्या कारण थे और हम अमेरिका के उपनिवेशों के बारे में भी जानेंगे। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम थे। सबसे पहला परिणाम था कि ब्रिटेन ने अपना एक कीमती उपनिवेश खो दिया था। इसी के साथ साथ अमेरिका एक संयुक्त राज्य बन गया जो विश्व की एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उदय हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम वाणिज्यवाद प्रबंधों के विरोध की तरह देखा जाने लगा। इस विरोध के बाद लेसेस फेयर का सिद्धांत, जिसका अर्थ है मुक्त व्यापार, मजबूत हुआ। इस सिद्धांत को एडम स्मिथ ने रचा था। दोस्तों, इस संग्राम का अगला परिणाम था कि ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों को दिया गया और जॉर्ज तृतीय का तानाशाह बनने का सपना टूट गया। इंग्लैंड की हार के बाद इंग्लैंड में कई सुधार लागू हुए, जैसे कि कैथोलिक और आयरिश लोगों को मताधिकार मिला और आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा। इस संग्राम का प्रभाव फ्रांस तक पड़ा। फ्रांसीसी सैनिक जब अपने देश लौटे तो उन्होंने जनता को जनतंत्र के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर सप्तवर्षीय लड़ाई के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई थी। इस संग्राम के बाद लोगों के जनजीवन में भी बहुत से परिणाम हुए। जनता की स्वतंत्रता पर कई तरह के असर आए। राजनीति में उनकी भागीदारी भी बढ़ी, साथ ही साथ उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली। जहां जनजीवन पर इस संग्राम का ये सकारात्मक प्रभाव था, उसी दूसरी ओर इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी था। इस संग्राम के बाद भी देश के सभी वासियों को मताधिकार नहीं मिला और मताधिकार संपत्ति के आधार पर किया गया। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। इसी तरह अमेरिका विश्व का पहला गणतंत्र भी बना। दोस्तों, इस दौरान यूरोप में हो रही औद्योगिक क्रांति ने अमेरिकी समाज में भी प्रवेश किया, जिससे आर्थिक प्रगति की आशा और संभावनाएं खुली। कृषियों, व्यापारियों और समस्त अमेरिका को औद्योगिकरण से बहुत लाभ हुआ। चलिए अब देखते हैं इंग्लैंड की असफलता के क्या कारण थे। इंग्लैंड एक बहुत ही शक्तिशाली देश था, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इसने मुंह की खाई। आखिर इसके कारण क्या थे? चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इसका पहला कारण था भौगोलिक दूरी। भौगोलिक दूरी के कारण इंग्लैंड समय पर सेना और रसद अमेरिका तक नहीं पहुंचा पाया। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से अंग्रेजी सैनिक परिचित भी नहीं थे। इंग्लैंड की असफलता का दूसरा कारण था कि इंग्लैंड ने अमेरिका की शक्ति आंकने में भूल की और समझे कि यह केवल घर का ही युद्ध है। इसके अलावा अमेरिका में उपनिवेशवासियों के बीच उत्साह और एकता थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश राजनेताओं के बीच मतभेद था, जिसका फायदा अमेरिका को हुआ। दोस्तों, इंग्लैंड के पास कोई विदेशी सहायता भी नहीं थी, जबकि अमेरिका को फ्रांस और कई और देशों ने सहायता की। इंग्लैंड की असफलता का आखिरी कारण था कि अमेरिका के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन बहुत ही धैर्यवान, साहसी और कुशल व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। चलिए दोस्तों, अब अमेरिका में स्थित उपनिवेशों के बारे में जानते हैं। अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थित थे, जिनके नाम हैं न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया,
उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको सब समझ आया होगा। आइए नजर डालते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जाना कि अमेरिकी संग्राम के क्या परिणाम थे, इंग्लैंड इस लड़ाई में असफल क्यों रहा और अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। दोस्तों, आप घर जाकर अपने इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पाठ 2 जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।